तो अभी हमें क्या चाहिए, एक स्टॉक रिपोर्ट चाहिए, मतलब एक स्टॉक रिपोर्ट चाहिए, लेकिन आइटम वाइज चाहिए कि एक आइटम कितने बार कहाँ कहाँ बिका है, कितना कितना आया है। ठीक है, तो ये हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं हम, या सब बंद करते हैं पहले। ठीक है, ये भी बंद, इसको छोड़ते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, और मैं करता हूँ सेव। और मैंने इसका नाम दिया, क्या नाम दिया, इसका नाम देते हैं हम स्टॉक ट्रांजेक्शंस। तो मैंने लिखा ट्रांस, ठीक है, ऐसा। और हम क्या करते हैं, इसको देखने के लिए हमारे पास एक स्टॉक डिस्प्ले रिपोर्ट होगा, वहां चलते हैं और वहां पे एक एक्शन देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक्शन क्या रहेगा मैं बताता हूँ, किसका देखना है उसके लिए है ये, ठीक है, सिंपली। और हमने यहाँ पे क्या किया, एक HREF लगा दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे आते हैं तो हम लगाते हैं AHREF, और हमने ऐसे किया इसमें, और यहाँ जाते हैं ये, और हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टॉक हाइफन ट्रांस, और यहाँ लिखेंगे ID इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, ये जो हमारा ये है इसको यहाँ से कट करेंगे, और हम यहाँ से उस ID को भेज देंगे ऐसा। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे व्यू। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जब जाएंगे हम ऐसा, ये तो देखो व्यू आ रहा है अपना। ठीक है, तो जब अपन लोग व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह का URL बनाता हुआ ऐसे हमें डेटा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्टॉक ट्रांस और ID 9। अब अगर हमको ये 9 चाहिए हो तो इसके लिए हम क्या, हमने आपको बताया था कि हमारे फॉर्म में गेट मेथड हुआ करता था, उसका यूज करेंगे। तो हम यहाँ वायर डंप करके देखते हैं क्या उसमें वैल्यू आ रही है वो वाली। तो हमने वायर डंप किया और बोला स्ट्रिंग गेट। ठीक है, F5। तो देखिए ID नाम का की एग्जिस्ट कर रहा है और जिसके अंदर 9 वैल्यू भी पड़ा हुआ है। तुमने बस ठीक है, इतने से काम हो जाएगा। तो मैंने बोला स्ट्रिंग ID इज इक्वल टू स्ट्रिंग गेट ID। ठीक है, ऐसा लिखा हमने। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, जाइए सेलेक्ट कीजिए कहाँ से, ट्रांजेक्शन से, ट्रांस, और स्पेलिंग हम लोग देख लेते हैं, ये फॉल्ट मत करना, ट्रांजेक्शन जहां पर वेयर। अब लेकिन गड़बड़ ये हो रही है कि यहाँ तो स्टॉक के नेम्स है, तो हमें क्या चाहिए होगा, नेम। तो कर लेते हैं, नेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं स्टॉक नेम। ठीक है, तो हम नेम भेजते हैं, तो भेजा हमने नेम। ठीक है, और यहाँ पे भी नेम आएगा तो हम नेम को ले लेते हैं। तो हमने बोला जहाँ पे स्टॉक नेम इज इक्वल टू क्या हो, स्टॉक नेम हो ऐसा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्वेरी रन करेगा और रो वगैरह निकाल के लाएगा। ठीक है, तो जैसे ही लाएगा तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे निकाल देते हैं यहाँ से और सेव करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक नहीं, यहाँ पार्टी लिख देंगे कि भाई किस पार्टी से खरीदा है, कितना टोटल है, एवरेज कॉस्ट की जरूरत नहीं। और F5 करते हैं। इतना करने के बाद हम कहाँ गया, ये है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं डिस्प्ले पे जाकर पहले, और यहाँ से हम लोग फिर से इसका व्यू रन करते हैं। तो राइस था मेरा, तो मैंने इस राइस को रन किया, तो वो बोल रहा अनडिफाइंड क्लॉज दिस दिस दिस। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं क्या गड़बड़ कर दी मैंने। वो बोल रहा है वहाँ ट्रांजेक्शन में स्टॉक नेम नहीं मिल रहा। तुमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आइटम नाम मिलेगा। बोलता हाँ भाई मिल गया, तो उसने आइटम प्रिंट कर दिया। अभी ये फट रहा है तो ये भी सही कर लेते हैं, क्वांटिटी हो जाएगा और वहां से टोटल लेके आओ। तो ये भाई आ गया टोटल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये भी दिक्कत हो रही है कि भाई कैसा क्या है। तो हमने यहाँ पे करा, क्या किया, बैलेंस डालते हैं ऊपर चल के। ठीक है, तो यहाँ पे डालते हैं बैलेंस, बैलेंस है, और रेट वगैरह देख लेते हैं क्या है। रेट का भी कॉलम होगा मे बी मेरे पास, रेट है। ठीक है, तो क्वांटिटी हो गया और क्वांटिटी क्रॉस रेट। ठीक है, ये कॉलम एक साथ रख देते हैं हम ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे प्रिंट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा और मैंने ऐसे लिखा और मैंने यहाँ लिखा रेट। तो हमने कहा भाई 350 किलो 47 रुपये से खरीदा, तो टोटल इतना आया। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है
अगर आप डेट वगैरह प्रिंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो उसको क्या है हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है मेरा पार्टी और ये मेरा आना चाहिए डेट, ठीक है। तो यहाँ पे डेट के लिए हमें करना पड़ेगा डेट एंड टाइम, एक फील्ड होगा मे भी, तो मैं लिखूंगा डेट एंड टाइम, तो आ गया मेरा। अब हमें क्या करना है, जो परचेज हो रहा हो वो तो प्लस होगा और जो सेल हो रहा होता है वो माइनस होता है, ठीक है। तो अब हम बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग बैल इज इक्वल टू दिस वन, मान लेते हैं 0 बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे बोलेंगे अगर इफ स्ट्रिंग, सब सही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हाँ कुछ गड़बड़ तो लग रही है, मैंने कुछ डिलीट कर दिया क्या अभी, हाँ डिलीट हो गया मेरे से। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे इफ अगर स्ट्रिंग रो में अगर जो मेरा टाइप है वो अगर 1 हो जाए, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जो बैलेंस वेरिएबल है उसमें प्लस इक्वल कर दो क्या, टोटल को, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो तो आप क्या करो, माइनस कर दो। और यहां पर आके बैलेंस वाले कॉलम को प्रिंट कर दो। इतना काम जैसे करेंगे तो ये देखिए आ गया। तो ये बोलता है 1 नहीं है, पहला पहला 1 नहीं है क्या, इसको हम ऐसे शॉर्ट मारते हैं एक बार। तो यहाँ पे राइस आया F5, तो ये आ रहा सिंह ट्रेडर्स। तो देखते हैं हम लोग कैसा रिकॉर्ड आ रहा है। पहला राइस किससे खरीदा गया है, सिंह ट्रेडर्स उठा रहा है वो, ओके। तो 350 ये सेल हो रहा है। और राइस कहाँ सेल हो रहा है, ये सेल हो रहा है। सबसे पहले तो शर्मा का है, वो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसको क्या थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो हमने लिखा ऑर्डर बाय आईडी। अब सही आ रहा है। तो वो टाइम एक साथ खरीदा गया इसलिए ऐसा हो गया है। तो पहले शर्मा ट्रेडर्स से खरीदा गया, तो यहाँ पे ये हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो सिंबल SY सिंबल इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो हमने कहा अगर ऐसा होगा तो हम प्लस बोल देंगे और नहीं तो माइनस बोलेंगे। अभी सिंबल क्यों यूज कर रहे हैं बताते हैं हम अभी। तो हमने बोला सिंबल माइनस हो जाएगा और हम इस सिंबल को क्या करते हैं, उस टोटल के आगे प्रिंट कर देते हैं। तो उससे तुम लोग को सबको ये समझ में आ जाएगा कि भाई वो प्रोडक्ट के साथ हो क्या रहा है। ऐसा assumed रो कहाँ पे इशू आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी देखो तो ये प्रिंट नहीं हुआ, शायद कुछ गड़बड़ हो गई। ये ऐसा F5, तो ये देखो प्लस हुआ, परचेज हुआ तो इतना हुआ, माइनस हुआ इतना हो गया, फिर यहाँ पे माइनस हुआ फिर इतना हो गया, फिर प्लस हुआ। तो ये हमारा क्या गया बैलेंस, कि भाई इतने का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस में आप दो चीजें निकाल सकते हो, क्वांटिटी भी निकाल सकते थे और आप प्राइस भी निकाल सकते हो। तो हमने प्राइस निकाल लिया। अब मैं आपको क्वांटिटी निकाल ली हूँ, बैलेंस क्वांटिटी कितनी है तो वो भी निकल आएगी। सिंपली सेम प्रोसेस है उसके लिए भी। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी वाले को माइनस कर देंगे। अब तो यहाँ पे हमने लिखा ऐसा, और यहाँ पे हम क्वांटिटी को टारगेट ले लेंगे और नीचे आएंगे और उसको कर देंगे माइनस। और हम यहाँ पे अभी बैलेंस करा रहे थे प्रिंट, तो हम क्वांटिटी को भी करा देंगे बैलेंस क्वांटिटी, ऐसा F5। तो ये लो, पहले 25,000 kg आया था, उसमें से 750 बिक गया तो बचा 1750, 1750 में से फिर बिक गया 350 तो बचा 1400, 1400 में से फिर 3500 आया, तो दोनों जुड़ के क्या हो गए 49। मतलब अभी 5 कुंटल माल हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये हमारी क्या हो गई, टोटल रिपोर्ट बनके तैयार हो गई।